हेलो स्टूडेंट्स, साइंस की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हम अब क्लास 5 का ईवीएस चैप्टर चालू कर रहे हैं जो कि सुपर साइंस से रिलेट है। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूरे यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 5 EVS चैप्टर 1 सुपर सेंसेस से लिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थिंक एंड टेल मतलब कि सोचना है और उसके बाद बोलिए। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वेयर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप। समझ रहे हैं यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है हाउ डिड द एंट नो, किस तरह से जो एंट हैं, चींटियाँ हैं, वो जानती हैं दैट द अदर एंट्स, कि जो दूसरी एंट्स हैं, जो दूसरी चींटियाँ हैं, वे आर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप, कि वो उस ग्रुप की नहीं हैं। मतलब कि चींटियों का झुंड है और चींटियाँ जान जाती हैं कि जो अदर ग्रुप से और चींटियाँ हैं वो अगर उनके ग्रुप में आ जाती हैं तो किस तरह से जान पाती हैं। तो यहाँ पर आंसर है इसका एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वे देख सकते हैं, हियर, सुन सकते हैं, टेस्ट, उनका अलग सा टेस्ट होता है, स्मेल एंड फील, सूंघने की क्षमता होती है, फील करने की क्षमता होती है। बाय यूजिंग दीज सेंसेस, तो इन सेंसेस के द्वारा द एंट्स कुड आइडेंटिफाई, जो एंट्स है, जो चींटियाँ हैं, वो आइडेंटिफाई करती हैं, जानती हैं दैट द अदर एंट्स, की जो दूसरी चींटियाँ हैं जो उनके ग्रुप में आई हैं, वे आर नॉट फ्रॉम दिस ग्रुप, वो इस ग्रुप की नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वह है हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। किस तरह से जो गार्ड एंट हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं एंट को। कैसे? तो आंसर है बाय यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस। यूजिंग इट्स स्मेलिंग सेंस, जो सूंघने की क्षमता होती है, उसके द्वारा द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, उसके द्वारा जो गार्ड एंट हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं, पहचानती हैं। अब यहाँ पर ट्राई दिस एंड राइट ड्रॉप सम शुगर। कुछ शुगर को आप नीचे छोड़िएगा ज़मीन पर। जैगरी, जैगरी मीन्स होता है गुड़। और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, किसी भी मीठी चीज़ को आप ग्राउंड में छोड़िए। वेट अंटिल द एंट्स कम देयर, वेट करिए कि वहाँ पर चींटियाँ आ रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, चींटियों को आने में कितना समय लगा? तो आंसर है आपका विद इन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट लगे। द एंड्स सराउंडेड द ड्रॉप स्वीट्स, एंट को, जो चींटियाँ हैं, जो आपने मीठा आपने ग्राउंड में डाला, वहाँ तक आने में चींटियों को कुछ ही मिनट लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर। क्या एक ही चींटी पहले आई या फिर पूरा जो एंट्स का ग्रुप ही एक साथ आ गया, चींटियों का एक साथ ग्रुप ही आ गया? तो आंसर है इसका अ सिंगल एंट केम फर्स्ट, पहले एक चींटी आई, एंड देन अ ग्रुप ऑफ एंट्स फॉलोड इट, और उसके बाद जो ग्रुप था उसको फॉलो करते हुए वहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। जो एंट्स हैं उस फूड के साथ उन्होंने क्या किया? तो आंसर है आपका द एंट्स कैरिड अवे द फूड टू इट्स होल। जो एंट्स थी, जो चींटियाँ थीं, उन्होंने कैरी किया उस फूड को कहाँ पर? होल में। अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से वो कहाँ जाती हैं? तो आंसर है आपका
द एंड्स वेंट बैक टू देयर होल फ्रॉम देयर, वहाँ से वो अपने होल पे जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वे लाइन में चलती हैं? तो आंसर है यस, हाँ। वन एंड फॉलोज द अदर, जो एक एंड है वो फॉलो करती है दूसरी को, एंड हैंस गोज इन अ लाइन, और सभी ऐसा करती हैं तो लाइन निर्मित हो जाती है, लाइन बन जाती है और वे लाइन में चलती हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम, जो कि है नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट मूव। ऑब्जर्व करिए कि जो चींटियां हैं वो मूव कैसे करती हैं। तो आंसर है इवन आफ्टर ब्लॉकिंग देयर पाथ, जब आप उनके पाथ को, उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, द एंट्स क्लाइम अप द पेंसिल, जैसे कि चींटियां हैं वो आ रही हैं और आपने उनके रास्ते पर पेंसिल रख दिए हैं, तो क्या करेंगी, उस पेंसिल के ऊपर चढ़ के उसको पार कर जाएंगी रास्ते को। द एंट्स क्लाइम अप द पेंसिल एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो है नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ। क्या आप ये गैस कर सकते हैं कि एंट ऐसा बिहेव क्यों करती हैं जब आप उनके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं? तो आंसर है आपका एज द एंट्स मूव, जब चींटियां आगे बढ़ती हैं, मूव करती हैं, दे लीव अ स्मेल, तो क्या करती हैं वो स्मेल को छोड़ती हैं ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर क्या करती हैं, स्मेल को छोड़ती हैं। द अदर एंट्स, जो दूसरी चींटियां हैं, फॉलो द स्मेल, उस स्मेल को फॉलो करती हैं, टू फाइंड द वे, रास्ते को पाने के लिए। सो व्हेन देयर पाथ वॉज ब्लॉक्ड, जब उनके पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है, द एंड्स ट्राइड टू कीप देयर पाथ बाय द फॉलोइंग द स्मेल, तो स्मेल को फॉलो करते हुए वो अपने रास्ते तक पहुंचती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और आपके कोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स डालूं तो वो आप तक समय से पहुंच पाएँ और आप ऐसे ही स्टडी करते रहें। और स्टूडेंट्स, नोट्स ज़रूर बनाइए स्टडी करते समय, और रिवीजन करिए, रिपीटिशन करिए, बिकॉज रिपीटिशन इज़ द की ऑफ ऑल मास्टरी। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।